आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कौन बनेगा विजेता, और विजेता बनने के लिए दक्षिण अफ्रीका को गीतांजलि बनाने हैं 275 रन। जी बिल्कुल, लक्ष्य सुनने में शायद हमें लगे कि बहुत है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड लक्ष्य था उससे कहीं चूक गई भारतीय टीम। हमारे एक्सपर्ट ज़रूर बताएंगे कि ये जो 300 रन की हम प्रिडिक्शन कर रहे थे उसमें जो कुछ रनों की कमी रह गई है, हाउ इट इज़ गोइंग टू रियली फेयर वेल फॉर इंडिया। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स वंस अगेन S. Kannan, senior sports journalist. Welcome. I wanted to call you a cricketer also this time. Thank you. Again, I repeat, it's a compliment. Thank you. And also we have our dear expert Neha with us. She's former Indian cricketer. Neha, welcome again to this show. Thank you so तो much. नेहा तंवर, ये बताइए 274 कम है कि काफी है जो स्टार्ट मिली थी उसके चलते? देखिए, जिस हिसाब से स्टार्ट मिला था, शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने स्टार्ट दिया था, उस हिसाब से तो स्कोर बहुत कम है। क्योंकि हम लोग अगर आप एवरेज स्टार्टिंग से देखें तो 300 रन का टारगेट हम लोग लेके चल रहे थे। हम लोग सोच रहे थे कि 300 रन की प्रेडिक्शन सही रहेगी इस स्टार्ट को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं जो मिडिल ऑर्डर में मिताली राज के बाद जो थोड़ा एक्सेलरेट करना चाहिए था एवरेज को, रन रेट को, वो हमारे भारतीय बल्लेबाज नहीं कर पाए। और जहाँ की 274 रन पे स्कोर रुक गया, 300 रन जरूर बनने चाहिए थे साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हराने के लिए। जी कनन, I think 290 would have been ideal, if not 300. But then we lost momentum, as Neha said, it was a good team effort. मैं समझता हूँ कि once Mithali got out, the rest of the batswomen lower down could not score. But also this pitch is not an easy one, let me tell you that. There's not much pace. If you saw some of the bouncers being bowled, it's not easy. So it's still competitive. Shot making was not easy. And I think if the Indian spinners can strike early, it could be difficult. But full credit to the fielding, the fantastic catches which South Africa took, and Ismail, for the hostile spell, accurate spell, and she stuck to her job. But still, India have that energy. 2 wickets early on, anything can happen. आज जिस तरीके से मैच था, बहुत क्रूशियल मैच है इंडिया के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। आज मिताली राज से जिस चीज़ की उम्मीद की जा रही थी कि आज उनका बल्ला चलना बहुत ज़रूरी है, वो चला और काफ़ी अच्छे उन्होंने जिस चीज़ की उम्मीद थी, एक अच्छी रन्स बना के एक 50 जैसे उन्होंने प्लस किया। एक उनका स्कोर ड्यू था, मैं कहूँगी वर्ल्ड कप में अभी तक उनके बल्ले से अभी तक उनका बल्ला बोला नहीं था, लेकिन आज उन्होंने अच्छा स्कोर किया। बार-बार 100 कह रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मिताली के बल्ले से आज 100 जरूर आएंगे, बट थोड़ा सा रन्स कम रह गए, वरना 100 तो हो जाता है उनका, कोई ऐसी बिल्कुल। आज अगर मिताली का देखें तो उन्होंने 84 बॉलों का सामना किया, 68 रन बनाए। क्विज क्वेश्चन गीतांजलि, नेम द ओल्डेस्ट क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर 50 in ODI World Cup. All right, is it Mithali? Yes. Second question, name the youngest Indian cricketer to score 50 in Cricket World Cup. All right, I'll pass that on to you. It's also Mithali. Oh, Yes. wow, that's Yes. really interesting. Are we having a quiz contest? Yes, kind of, amongst ourselves. 17 साल में भी 50 बनाया और अब 39 साल में ये लॉन्जेविटी तो सलाम है मिताली को। देखिए, ये एक आप कहेंगे कि एक टैलेंट है, जो कि एक बहुत कम एज में भी उन्होंने इतने स्कोर किया, और अब इस 20-22 साल का उनका जो करियर है, उसके बाद अभी तक भी खेल रहे हैं और वर्ल्ड कप में फिर से उनका यही टारगेट रहा है। तो अगर हम देखें, इतना अनुभव उन्हें हो चुका है, अभी तक वर्ल्ड कप में स्कोर किया है उन्होंने। आज के मैच में जितनी ज़्यादा ज़रूरत थी उन्होंने वो खेला है और इंडिया को इस टोटल तक पहुंचाया है कि आज वो सेमीफाइनल में खड़े होने के लिए कम्पिटिट कर सकते जी, श्रोताओं को भी आमंत्रित करते हैं, यदि आप खेल पत्रकार एस कनन या फिर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर नेहा तंवर से कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें फोन कर सकते हैं 011-2649-7023, 011-2649-7024 पर। पहले कॉलर फोन लाइन पर। हेलो, नमस्कार अमित सर। नमस्कार जी। सर, मैं विकास बात कर रहा हूँ पानीपत हरियाणा से। जी सर। क्या पूछना चाहेंगे विकास? सर एक्चुअली मैंने सुबह शेफाली वर्मा की बैटिंग मिस कर दी। अच्छा, कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूं, उन्होंने आज 46 गेंदों पर 53 रन बनाए, जिसमें 8 चौके थे, 115 का स्ट्राइक रेट। जी वो तो ठीक है, लेकिन वो लाइव मिस कर दी ना। चलिए कोई बात तो नहीं। बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे लगता है कि अभी बाद में जो कुछ हुआ, और आई थिंक साउथ अफ्रीका की बॉलिंग रियली एक्सेलेंट थी, उन्होंने हमारे बैट्समैन को बांध के रखा। तो आई डोंट थिंक कि हमारे बैट्समैन की कोई गलती है कि वो 20 या 25 रन शॉर्ट रह गए। तो मेरा क्वेश्चन अब हमारे एक्सपर्ट से ये है कि हमारे बॉलर्स को या मिताली राज को क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि लगभग सेम स्कोर है जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया ने बनाया था, और फिर ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से उसको इजीली चेज कर दिया था। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए हमारे बॉलर्स और मिताली राज को? शुक्रिया विकास। स्ट्रेटजी बड़ा सिंपल है।
फटाफट 2-3 विकेट निकालिए, बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये विकेट में उतना बाउंस भी नहीं है, पेस भी नहीं है, और हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं। और मैं तो समझता हूँ कि अगर आप एक एंड से मीडियम पेसर से शुरू कर रहे हैं तो दूसरे एंड से आप स्पिनर भी ट्राई कर सकते हैं। जी नेहा, जो हम लोग पहले प्रिडिक्ट कर रहे थे कि पिच जैसे बिहेव करेगी, आपको लगा कुछ वैसे बिहेव किया? पिच इज लुकिंग मोर टुवर्ड्स लाइक स्पिनिंग। या बिल्कुल, हम लोगों ने जैसे पहले स्टार्टिंग में प्रिडिक्ट किया था कि पिच पे थोड़ा ग्रास है, मीडियम पेसर्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी, लेकिन वैसा कुछ रहा नहीं। पिच काफ़ी स्लो है और उतना ज़्यादा बाउंसी नहीं है ट्रैक, तो मुझे लगता है कि अब सेकेंड इनिंग में और थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा विकेट, और बॉलर्स को यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलेगी, और इस चीज़ का फायदा उठाना चाहिए भारतीय गेंदबाजों को। और जैसे कन्नन कह रहे थे, फटाफट से विकेट्स लेना कितना आसान होगा अभी। बहुत आसान होता है, फटाफट से, बहुत आसान होता है। हालांकि अमित ने बताया था कि फॉर्म तो उनकी अच्छी नहीं चल रही, बट डर तो लगता ही हमें। तो फटाफट कॉलर्स ले ले। हाँ, अच्छा, हाँ, ले लीजिए। ठीक है। हेलो, हेलो नमस्कार जी, जी, नमस्कार सर। कौन बोल रहे हैं? जी, मैं बिट्टू कुमार सिंह समस्तीपुर बिहार से बोल रहा हूँ। क्या करते हैं आप बिट्टू? जी, मैं जनरल कंपटीशन की तैयारी करता हूँ। अच्छा जी और कौन बनेगा विजेता? सर, आई होप इंडिया जीते। हम्म, मिथाली राज ने इतनी अच्छी रन बहुत दिन पर बनाए, इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद। जी जी, मेरा एक सवाल और है पूछिए। कि सर, मैं कमेंट्री के लिए सवाल उठाता हूँ, कमेंट्री बढ़िया नहीं होता है हिंदी में खास करके। जी, आपके सुझाव के लिए, आपके विचार के लिए बहुत बहुत आभार। और निरंतर हमारी कोशिश होती है कि अच्छे अच्छे प्रसारण आप तक पहुंचाएं, आंखों देखा हाल भी, तो यकीनन उसमें निरंतर सुधार होगा। अमित, इससे पहले और सुधार करें, कॉलर ले लूं अगर आपकी इजाजत हो। जी, हेलो हेलो जी, नमस्कार जी, नमस्कार मैम। आज देखिए, इंडिया तो आज भी जीतेगी, सेमीफाइनल भी जीतेगी, फाइनल भी जीतेगी, जी। लेकिन क्या है ना कि ये मिथाली राज जो बीच बीच में गलतियां इतनी करती है, उसको आज तो सुधार लिया। आज टीम कॉम्बिनेशन बढ़िया था, लेकिन आज वो ऋचा घोष से पहले दीप्ति शर्मा को भेजना था, वहाँ एक चूक हो गई। जी, नहीं तो रन 300 के ऊपर होती। जी, अच्छा। शुक्रिया। आज अंतिम 11 में दीप्ति हैं, लेकिन वो पूजा वस्त्रकर और उनके बाद बहुत नीचे खेलने आई दीप्ति। देखिए अमित, मैंने जिस तरीके से अभी बात हुई थी कि हमारे जो भारतीय बल्लेबाज थे, इतना लंबा स्कोर जब हम 300 का टारगेट लेके चल रहे थे, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि एक्सेलरेट नहीं कर पाए। और जहां तक कि हम सबको पता है कि पूजा वस्त्रकार और ऋचा घोष क्या है, थोड़ा सा हार्ड हीटर हैं, तो उस पारी को एक्सेलरेट करने के लिए उनको ऊपर भेजा गया था कि जो रन रेट, जो एवरेज भारत खेल रहा है, उस एवरेज पे बने रहें। लेकिन शायद वो एक्सेलरेट नहीं हो पाए, इस वजह से दीप्ति शर्मा को चांस थोड़ा नीचे मिला, क्योंकि वो थोड़ा स्टार्ट सिंगल डबल से ज्यादा करते हैं, हार्ड हीटर नहीं है। सिर्फ ये रीजन कह सकते हैं। जी, आज रविवार है 27 मार्च और न्यूजीलैंड में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें 2 मुकाबले होने थे। अगर दोनों इंग्लैंड इंडिया जीत जाएं तो दोनों सेमीफाइनल पहुंच जाएंगे। इंग्लैंड सेमीफाइनल पहुंच चुकी है कनन, क्योंकि 234 बनाए थे इंग्लैंड ने और 134 पे बांग्लादेश आउट हो गई। 100 रन से इंग्लैंड विजयी, 8 अंक, सेमीफाइनल में जगह। और ऐसी टीम वो पिछले हफ्ते हम कह रहे थे कि ये बाहर होने वाली है। सो आई थिंक अनप्रेडिक्टेबल रहा है ये टूर्नामेंट, और मैं समझता हूँ कि प्रेडिक्टेबल हो जाए कि इंडिया भी सेमीफाइनल में और प्रवेश कन्नन, करे। एक शब्द जो मैंने इतने सालों की प्रैक्टिस से सीखा था, बिल्कुल सही बैठ रहा है अमित, ये वाकई अनिश्चितताओं का खेल है। जी, आप देखो ना नेहा, पहले 3 मुकाबले हार गई इंग्लैंड, डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन शानदार टर्न अराउंड, बाकी चारों जीत गई। देखिए बिल्कुल, अब क्रिकेट की अगर बात की जाए, अभी गीतांजलि ने बताया अनिश्चितताओं का खेल है, तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अगर स्टार्टिंग में मैच नहीं जीती इंग्लैंड, तो कहीं ना कहीं वो अपना एक कॉन्फिडेंस को वापस लेके आई, दोबारा से उसको अपने आप को प्लेयर्स ने अप्लाई किया, और ये रिजल्ट है कि इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच गई। और हमेशा जैसे मैं बात करती हूँ, कनन, कॉन्फिडेंस की भी बात की है। हमारी टीम इनिशियली तो काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि 3 50s बने हैं, 50 से अबव बने आज हमारी टीम में, तो कॉन्फिडेंस की कमी तो नहीं दिख रही। बाकी तो हमारे बॉलर्स अमित बताएंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बताएगी कि कितना कॉन्फिडेंस अभी हमारी कॉन्फिडेंट तो है, अदरवाइज इवन इतना दूर आप पहुंचते नहीं। जैसे हमने कहा कि इफ यू हैव अ गुड ओपनिंग स्टैंड, अच्छा चलेगा। और मिथाली के बारे में भी क्रिटिसिज्म था, आज भी उन्होंने स्कोर किया, जो स्लॉग शॉट अटेम्प्ट उन्होंने किया नहीं लगा, बट मे बी लास्ट 10 ओवर्स में और 30-40 रन बन सकते थे, बट विकेट इज नॉट ईजी। और इसमें डेफिनेटली स्लो बॉलर्स जो एक्यूरेट है उनको मदद मिलेगा, एंड वी हैव द क्वालिटी एंड वी हैव द क्वांटिटी ऑफ बॉलर्स टू ट्रबल साउथ अफ्रीका। और अब सबसे कठिन सवाल नया तवर से। 15 ओवर में अच्छी वाली साझेदारी चल रही है ओपनर्स की, 91 रन की, और हाफ सेंचुरी मार ली शेफाली वर्मा ने, और फिर रनआउट हो गई। गलती किसकी, शेफाली या स्मृति? आपने तो फंसा दिया मुझे बोल के। सुन रहे हैं वो न्यूजीलैंड में आपको।
देखिए गलती एक्चुअली ऐसा कहना बहुत मुश्किल है कि किसकी गलती है, लेकिन जब हम लोग यहाँ बैठकर बोलना बहुत इजी है, लेकिन अंदर खेलने वालों को से पता चलता है कि कितनी ज़्यादा मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि स्मृति मंधाना ने जैसे कॉल की तो डबल माइंडेड एक हो जाते हैं अंदर खेलने से कि हमें रन लेना है कि रन नहीं लेना है, तो उस डबल माइंडेड में थोड़ा सा उनको मुझे लगता है ड्रेसिंग रूम में जाके क्या कहते हैं, मुझे आउट करा दिया? नहीं, ड्रेसिंग रूम में ऐसा कुछ नहीं कहता, बहुत इजी रहता है, बल्कि एक सेम क्वेश्चन अमित ने पूछा, मैंने सेम ये बात पूछी थी आपसे कि अब ड्रेसिंग रूम में जाके कुछ लड़ाई होगी, नेहा सेड नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हैं। यही तो टीम स्पोर्ट है, यही टीम अमित, स्पोर्ट है। यस बिल्कुल। लेकिन स्मृति ने उसके बाद अच्छा खेला, हाफ सेंचुरी लगाई, वो जो कैच पकड़ी ट्रायन ने, बड़ी जबरदस्त फील्डिंग थी। आज साउथ अफ्रीका की पूरी फील्डिंग बहुत बहुत अच्छी रही है। आप देखेंगे कि एक भी ऐसा कुछ मिसफील्ड या फिर कैच ड्रॉप नहीं दिखाई दिया। काफी अच्छी फील्डिंग है, इस वजह से इंडिया के जो हम स्कोर टारगेट प्रेडिक्ट कर रहे थे वो नहीं हो पाया। इंडिया को थोड़े कम रन्स पे रोकना पड़ा, और टायोन ने जो कैच पकड़ा स्मृति मंधाना का, तो काबिले तारीफ था। काबिले तारीफ बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन कनन एक काबिले तारीफ बात सिर्फ तभी हो सकती है जब अभी हमारी जो टीम बॉलिंग करने आएगी या फिर जैसे फील्डिंग की बात हो रही है तो बहुत ही टाइट फील्डिंग करे और जम के बॉलिंग करे। तो कौन सी ऐसी बॉलर्स हैं जिनसे आपको वाकई बहुत उम्मीद है इस वक्त? मुझे सबसे उम्मीद है, बट ज्यादा किससे हैं कनन? गायकवाड, आई थिंक शी हैज बीन आउटस्टैंडिंग, एंड फर्स्ट मैच में भी हमने देखा, यू नो, शी इज अ टॉप टाइट स्पिनर। अगर उन्होंने आज लिया विकेट, बिकॉज मैं समझता हूँ कि यू हैव टू यूज योर स्पिनर वेरी अर्ली, बिकॉज साउथ अफ्रीकन टीम का आप अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें ना, ये उतना ज़्यादा स्पिनर्स को नहीं खेलते। उन्होंने हार्ड कम्पीट किया है इस टूर्नामेंट में, बट इंडियन स्पिनर्स का जो एक ट्रेडिशन है वुमेन्स क्रिकेट में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आवर स्ट्रेंथ इज नॉट पेस, यू नो, लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो अगर स्पिनर टाइट बॉल करें, फील्डिंग अच्छी हो, और साउथ अफ्रीका की फील्डिंग की हमने बात करी, नॉट ओनली वर दे गुड व्हाइल टेकिंग द कैचेस, दे कट द रन्स ऑल्सो, दे बोल टू द फील्ड मैक्सिमम मोर टाइम्स। तो यहाँ पे भी हम उम्मीद यही करेंगे कि हमारे बॉलर्स भी दे विल बॉल अकॉर्डिंग टू द फील्ड, और कोई अगर एग्रेसिव स्टार्ट भी करता है साउथ अफ्रीका की तरफ से, हम उस साझेदारी को जल्दी तोड़ पाए। कुल मिलाकर सुनील उसने 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किसने किया? मुझे लगता है कि शबनीम इस्माइल का जो आज स्पेल रहा वो बहुत बहुत अच्छा था, क्योंकि उन्होंने जो फर्स्ट स्पेल में वो आई उन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, और सेकंड स्पेल में तो उससे भी अच्छी गेंदबाजी की। जो उस टाइम चाहिए था कि विकेट्स निकालना, ऊपर से रन कंटेन करना, तो दोनों ही चीज़ें उनकी गेंदबाजी में मिली। तो ये बहुत एक मैं कहूँगी कि की पॉइंट रहा कि शबनीम इस्माइल की बॉलिंग की वजह से काफ़ी अच्छी उनकी गेंदबाजी लास्ट ओवर्स में दिखाई दी। And exactly this we discussed, Kannan, before the show, that she is actually a scare for India, and she did her job pretty well, I guess. She did very well, and I think she was also menacing, you know. She used the bouncer also, even though उतना जैसे कि देखा मिठाली ने कई बार डक किया, बड़ा अच्छी तरीके से डक किया, बट इस विकेट पे जान नहीं है कि बाउंसर मार रहे हो तो आप इधर यू हैव टू बी रियली क्विक, और इफ यू आर गोइंग टू हिट द बाउंसर इट हैज टू बी एम्ड एट द बॉडी ऑफ द पर्सन हु इज बैटिंग। वो देखने को नहीं मिला। तो what it also shows is there is not much life in this pitch, and anyway when you bat second it becomes slower, and that is what I'm hoping, it becomes slower and it aids spin and we win. जी, शबनम इस्माइल ने 10 ओवर किए, 1 मेडन, 42 रन दिए और 2 महत्वपूर्ण विकेट। दोनों हमारे जो स्ट्रोक मेकर्स हैं ना, ऋचा घोष विकेट कीपर और पूजा वस्त्रकर, उनको आउट किया। लेकिन आज जब भारत गेंदबाजी करने आएगा तो जूलन नहीं होंगी। जूलन अंतिम 11 में आज नहीं है, उन्हें साइड स्ट्रेन है, और 34 लगातार वर्ल्ड कप के मुकाबले उन्होंने खेले हैं 5 वर्ल्ड कप में। आज मिस करेंगे, आज जूलन वर्ल्ड कप का मुकाबला हो, जूलन ना हो, होता नहीं है। जी बिल्कुल, ऐसा कभी हुआ नहीं कि वर्ल्ड कप का मुकाबला और झूलन ने गेंदबाजी ना की हो, बट अगर ये एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा इंडिया के लिए कि झूलन प्ले नहीं कर रही है आज के मैच। लेकिन हमारे पास और भी बॉलर्स हैं। अगर आप देखें कि जैसे कि अभी कन्नन ने बताया कि पिच काफ़ी स्लो है, तो हमें स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए। स्पिनर्स काफ़ी हेल्प करेंगे, स्पेशली राजेश्वरी गायकवाड़ की गेंदबाजी काफ़ी हेल्प करेगी। दीप्ति शर्मा अगर आज खेल रही हैं तो वो भी स्लो बॉलर है, ऑफ स्पिनर है, काफी अच्छी गेंदबाजी वो भी करती हैं, और इस पिच पे उनकी बॉलिंग का भी बहुत बहुत ज्यादा फायदा होगा। बट साउथ अफ्रीका में कह रहे हैं कि झूलन को झेलना नहीं पड़ेगा। फिलहाल अगर आपने मुझे कॉलर नहीं लेना दिया ना कन्नन, तो कॉलर को आपको झेलना पड़ेगा लिटरली। तो कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी, नाम बताइए अपना। नमस्कार मैम, मैं अहमदाबाद से हितेश बात कर रहा हूँ। जी हितेश। मैम आज इंडिया की टीम मैच तो जीतेंगी, पर अगर हम शुरुआत अच्छी करते हैं, शुरुआत के 7-8 ओवर में राजेश्वरी और मेघना विकेट ले पाती है, तो हम ये मैच आसानी से जीत सकते हैं, वरना फिर आखिरी ओवर तक ये मैच जा सकता है। जी जी बिल्कुल, आई थिंक आपका गेस काफी उम्दा गेस है। बाकी हमारे एक्सपर्ट अपनी राय लगातार दे रहे हैं। वी हैव वन मोर कॉलर, अमित। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ इज एवरीबॉडी? द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस।
जी सब कुछ ठीक है ना? एवरीबॉडी इज इन हेल्थ ऑफ यस यस वी आर ऑल फाइन थैंक यू सो मच थैंक यू Just like Team India. वेरी Yeah. गुड। अभी मैं स्पेशल कमेंट्स में कौन है? मुना पात्रा साहब के है क्या हमारे स्पेशल साथ कमेंट्स में? हमारे साथ मिस्टर एस कन्नन है और नेहा तनवर है। अच्छा दीजिए, नया मैडम को दीजिए प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। जी सुन रही हैं आपको हेलो। जी सुन रही हैं आपको हाँ जी हितेश जी बताइए। अच्छा, मेरा बोलने का मकसद है कि इंडिया ने बैटिंग आज बहुत अच्छी करी और अच्छा स्कोर कर खड़ा किया है, और उनको ज्यादा से ज्यादा इंडिया को कंसंट्रेट करना चाहिए बॉलर्स के ऊपर, क्योंकि हमारे पास जो फास्ट बॉलर्स है, जब अब्रॉड जाते हैं ना, तो फास्ट बॉलर्स की थोड़ी कमी महसूस होती है, क्योंकि वहाँ की जो पिचेस है ना, वहाँ पे पेस बॉलिंग ज्यादा तेज चलती है। जी शुक्रिया सवाल तो फास्ट बॉलर्स कैसे लाएं वुमेन्स क्रिकेट में फास्ट बॉलर देखिए अमित जी, फास्ट बॉलर्स हैं वुमेन्स क्रिकेट के पास हैं, लेकिन अब बड़े टाइम से हम लोग झूलन को गेंदबाजी करते हुए देख रहे हैं, तो अब हम उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि झूलन है झूलन है झूलन। लेकिन अभी जो नए गेंदबाज आए, आप देखिए मेघना सिंह इस वर्ल्ड कप में थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों अपना गेंदबाजी दिखाई है। इनफैक्ट उनका शोल्डर काफी अच्छा है और निप उनका बॉल बहुत अच्छा निप लेता है, तो मेघना सिंह एक बहुत अच्छी गेंदबाज भारत को मिल गई है। उसके साथ अगर आप देखेंगे कि बेंच स्ट्रेंथ में इंडिया के पास रेणुका सिंह है, जो कि काफी अच्छी इन स्विंगर है, बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने भी किया है, उनको चांस नहीं मिला, लेकिन जैसे हम लोग खेले हैं साथ में, तो हमें पता है कि आने वाले टाइम में ये सब गेंदबाज मतलब भारत के सिंह लिए इज किंग होने वाला है। आज तो मेघना सिंह है और जी, जी, जी। उम्मीद करते हैं वो अच्छा करें। तो आपको क्या लगता है कि मेघना सिंह के साथ पार्टनर कौन करेगा? क्या पूजा बस्त्रकर नई बॉल कर सकती हैं या फिर शुरू से स्पिनर लगा सकती हैं? मैं तो चाहता हूँ एक एंड से स्पिन, एक एंड से पेस, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग on these kind of wickets. So we are actually looking at some experimentation as per Kannan. But मैं नेहा फिर आपसे एक बात करना चाहती हूँ, हम जब भी फिटनेस की बात करते हैं, कोई भी स्पोर्ट हो, फिटनेस की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें, अगर हम मेंस क्रिकेट देखें और हम विमेंस क्रिकेट देखें, तो क्या उतना फिटनेस पे विमेंस का भी फोकस है, उतना जिमिंग करना या फिर उस फिटनेस लेवल को अचीव करना? डू दे वर्क ऑन द सेम ग्राउंड्स? देखिए वुमेन्स और मेंस में एक जो फर्क है स्ट्रेंथ का, वो तो हमेशा रहेगा। देखिए उसमें कोई तालमटोल नहीं हो तो सकता उसमें है। कुछ स्पेशल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हैं सच? स्पेशल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वुमेन्स भी करती हैं, लेकिन एक अगर उनसे आप कंपेयर करेंगे कि एक मेन के स्ट्रेंथ से और एक वुमेन के स्ट्रेंथ से, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा है वुमेन्स की। See, अमित एकदम रेस्क्यू में आ गया, Yes. एकदम गुड बॉय। फिटनेस की अगर आप फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें, तो ऑब्वियसली मेंस ऊपर रहेंगे, वो चाहे कितना भी वुमेन स्ट्रेंथनिंग कर ले, तो वो वाला लेवल तो अचीव नहीं कर सकती, लेकिन वुमेन्स में भी फिटनेस काफ़ी अचीव करती हैं, काफ़ी अच्छा, पहले से बहुत अच्छा फिटनेस लेवल इंडियन वुमेन्स का भी हो गया है। जी बिल्कुल। लेकिन ये जो पूरा टूर्नामेंट रहा है कनन, आपने कई विश्व कप कवर किए हैं, आज 27 मार्च को 28वां मैच हो रहा है, हमें नहीं मालूम टॉप 4 में चौथी टीम कौन सी होगी। ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई, साउथ अफ्रीका चली गई, इंग्लैंड भी पहुंच चुकी है। अब चौथी टीम या तो भारत हो सकती है अगर जीत जाए, और हारे तो वेस्ट इंडीज। क्या इससे महिला क्रिकेट इवॉल्व हुआ है, काफी आगे बढ़ा है? देखिए सबसे बड़ी बात, होस्ट न्यूजीलैंड डिड नॉट क्वालिफाई, दैट हैज बीन द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ दिस टूर्नामेंट। और लास्ट लीग मैच तक चल रहा है एंड इट इज ओपन, यू डोंट नो हु इज मेकिंग द सेमीफाइनल। That shows the quality, the level of competition, and I'll come to Geetanjali on fitness and conditioning of the players. They're all super fit. जो super fit नहीं है झूलन, आज she's in the dressing room, but having played so many years. So players are working very hard. All teams are working hard. Yes, if you look at Australia, class apart. Natural उनका जो flair है, natural उनका strength है, body structure है, वो बिल्कुल अलग है. But ground fielding को आप देखें, the quality of catches which South Africa took. Okay. The way people are competing from subcontinent, खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश, Yes. the whole tournament is showing new signs. और मैं समझता हूँ कि ये जो ODI फॉर्मेट को जो लोग कहते हैं कि ये पसंद नहीं करते, नहीं, लोग 6 बजे उठ के भी देखने को तैयार है, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो। आई एम नॉट हियर टू कैंपेन की जेंडर इक्वालिटी, नहीं, ये एक्चुअली इट इज गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग। पहले की तरह नहीं है, इतना स्लो नहीं है। 260, 270 is a decent total. हम इस बात को लेके चलें कि पहले से बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे वैल्यू दी जाती है कि बैट्समैन स्कोर करें, लेकिन अगर आप तो कुछ सालों पहले आप जाएंगे, अगर आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा बैट्समैन अगर 150-200 रन भी टीम ने बना दिया, तो बॉलर जान लगा के अपना खेलते हैं, तो बोलते थे कि गेंदबाजी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। Exactly. लेकिन आज के टाइम पे बैट्समैन को भी रन करना है, बैट्समैन को भी टोटल करना है, उसके बाद गेंदबाजी पे बात आती है। जी, अब कुछ ही पलों में लेस्ली ली और वुल्वर्ट आएंगे। ओपनर्स भी स्ट्रॉन्ग हैं साउथ अफ्रीका के, चलते चलते।
I think India still can do it. You know, they India can pull it will off. do it. Okay. Yes, they will do it. Yes. I think it's time for Chak De India. Yes. Okay, it's- Chak De India. India needs to defend 274 for 7, and that would ensure a berth in the semi-finals of the Cricket World Cup 2022. All the best to Team India. Kanan and Neha, thank you so much for joining us. Thank you. Thank you.